अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिधर मैं अपकमिंग एमएमए मैचेस और ओलंपिक्स एंड दीगर कॉम्बैट स्पोर्ट्स को डिस्कस करता हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम UFC 304 लियोन एडवर्ड्स वर्सेस बिलाल मोहम्मद के वेल्टरवेट चैंपियनशिप के बारे में बात करेंगे और इन द एंड आई विल गिव माय प्रेडिक्शन एज वेल। ये टाइटल फाइट जो है ये अराउंड 7 AM संडे को होगा। ये इवेंट बड़ा यूनिक है इस लिहाज से कि जो बिलाल और लियोन है ये पहले एक मैच कर चुके हैं जो कि लियोन एडवर्ड्स की तरफ से आई पॉक की वजह से नो कॉन्टेस्ट हो गया था। अभी हैरानकुन बात यह है कि इस जो को मेन इवेंट है टॉम वर्सेस कर्टिस, वो भी इस तरह एक फ्रीक एक्सीडेंट की वजह से ख़त्म हो गया था जिसमें टॉम का जो है वो कोड़ा जो है जवाब दे गया था और मैच जो है वो TKO जीत उसको दे दी थी कर्टिस ब्लेड को। मेन इवेंट एंड को मेन इवेंट दोनों ही पहले हो चुके हैं मैचेस और दोनों ही एक्सीडेंट्स की वजह से वो मैचेस ख़त्म हो गए थे। खैर, अब फाइटर्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो देखा जाए तो मुझे दोनों ही फाइटर्स थोड़े से बोरिंग लगते हैं और मेरे मतलब टॉप 5 में मेरे फेवरेट फाइटर्स नहीं है UFC में, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उनको जीतना आता है। दैट इज़ वाई वो चैम्पियन है और टॉप कंटेंडर्स हैं। लियोन एडवर्ड्स वेल्टरवेट चैम्पियन, प्राइमरीली ही इज़ अ स्ट्राइकर और उस्मान के ख़िलाफ़ जो उसने हेड किक की थी वो तो सबको याद है। उसकी ग्राउंड गेम भी अब काफ़ी बेहतर हो चुकी है और इवन उसने उस्मान और कोबी कॉविंगटन जैसे रेसलर्स जो हैं माने हुए रेसलर्स उनके साथ भी उनको टेक डाउन किया है और ग्राउंड गेम बहुत ज़बरदस्त की है उसने। तो लियोन एडवर्ड्स देखा जाए तो तमाम डिपार्टमेंट्स में ही सही जा रहा है। मूविंग ऑन टू बिलाल मोहम्मद, ही डेफिनेटली डिज़र्व्स अ टाइटल, लेकिन उसके जो फाइटिंग स्टाइल है वो ऑब्वियसली काफ़ी ज़रा सा बोरिंग है, ज़्यादातर वो डिसीजंस पे जाता है। उसका फाइटिंग स्टाइल प्राइमरीली रेसलिंग फोकस है और वो स्टैंस स्विच करता है फाइट्स के दरमियान ताकि ज़रा ओपोनेंट को कंफ्यूज कर सके। स्ट्राइकिंग भी उसकी ठीक है, शार्प है, लेकिन मैं उसका जो प्राइमरी क्या कहते हैं उसका जो मेन आर्सेनल है वो यही है कि वो पेस अपनी बहुत हाई रखता है कि अगले बंदे का जो है वो स्टेमिना लूज़ हो जाए। तो ये उसकी मेन फोकस गेम है। बिलाल मोहम्मद की गेम जो है वो इम्प्रूव हुई है डेफिनेटली पिछले चंद जो उसके मैचेस हुए हैं उसमें, क्योंकि वो खबीब और इस्लाम के कैंप में ट्रेन करता रहा है और वो जो कैंप है वो ज़्यादातर फोकस करता है फिनिशेस पे और फाइट को एंड करने पे, तभी उनकी फ़ाइट जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। इवन दो वो ज़्यादातर रेसलिंग पे फोकस करते हैं जो कि मोस्ट लोगों को जो है बोरिंग लगती है। तो बिलाल जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव कर रहा है और बिलाल ने इम्प्रूव डेफिनेटली किया है और अब ज़्यादातर वो जैसे उसका ब्रेडी मेरा हाल में नाम था उसका जो उसने लास्ट TKO किया, तो वो भी उसकी फाइटिंग स्टाइल जो है ना, अगर वो ज़रा से एग्रेसिव और हो जाए तो अपसेट हो सकता है। मेरी प्रेडिक्शन, मुझे तो दिमाग मेरा कह रहा है कि लियोन एडवर्ड्स को बीट नहीं कर सकता बिलाल, इवन दो मे बी डिसीजन तक बात अगर जाएगी भी तब भी जो है वो हर राउंड में एज आउट कर देगा लियोन एडवर्ड्स, बिकॉज वो हर डिपार्टमेंट में ज़्यादा बेहतर है बिलाल से। लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि यार अंडरडॉग के साथ होता है हमेशा, तो मुझे लगता ये है कि मे बी कोई अपसेट कर जाए। जो ट्रेनिंग उसने दागिस्तान में भी की है, अबू धाबी में भी की है हबीब के कैंप के साथ, और उसके अंदर ड्राइव भी काफ़ी है बिलाल के पे, तो आई थिंक ही डिज़र्व्स इट। और मेरी प्रेडिक्शन ये है कि आई थिंक कोई ना कोई अपसेट होगा और मज़ा भी तभी आता है कोई अपसेट हो। लेकिन ये है कि कोई बोरिंग फाइट ना हो डिसीजन वाली कि कोई बस सिर्फ पॉइंट्स पे जीत रहे हैं, उसका मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। कोई ना कोई नॉकआउट हो या सबमिशन हो, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी बिलाल फाइनली कर दे। सो आई थिंक आई विल गो विद बिलाल मोहम्मद। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा? डू शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अभी आगे बहुत सारे अपकमिंग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के MMA मैचेस भी आने वाले हैं, तो उसके बारे में भी वीडियोस बनाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।